गाड़ी लाहौर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर तेज बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट्स का अक्स सड़क पर तैरता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सहर अंगेज खामोशी थी, जहां सिर्फ एसी की हल्की सी सरसराहट गूंज रही थी। जोया ने अपने दोनों हाथ आपस में जकड़े हुए थे। इसके चेहरे पर अब भी हल्की सी घबराहट थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखने का बहाना कर रही थी, ताकि शहरयार से नजरें न मलानी पड़े। शहरयार ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए एक नज़र जोया की तरफ देखा। इसके गेले बाल उसके चेहरे पर बखरे हुए थे और वो सर्दी से थोड़ा सा कांप रही थी। शहरयार ने कुछ कहे बगैर गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर जोया की तरफ बढ़ाया। शुक्रिया सर, जोया ने धीरे से कहा और अपने चेहरे पर मौजूद पानी के कतरे साफ करने लगी। तुम्हें इतनी रात तक रखने की जरूरत नहीं थी। शहरयार की आवाज में हमेशा जैसी सख्ती तो थी, लेकिन इस बार लहजा कुछ नरम था। काम कल सुबह भी हो सकता था। जोया ने मुड़कर उसे देखा। सर, मैं चाहती थी कि पहले दिन ही कोई काम अधूरा ना छोटे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं लापरवाह हूं। शहरयार के लबों पर एक बहुत हल्की सी ना होने के बराबर मुस्कुराहट अभरी, जिसे वो फौरन छपा गया। परफेक्शन अच्छी चीज है, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद गाड़ी जोया के घर के बाहर एक छोटी सी गली के माबीन आकर रुक गई। जोया का घर एक मुतवस्सत तबके का साफ सुथरा मगर छोटा सा मकान था। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो मैं शायद फंस जाती, जोया ने दिल से ममनून होते हुए कहा। 800 के कल सुबह वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना, शहरयार ने सामने देखते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। जोया ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इसका पर्स अचानक नीचे गिर गया और इसके अंदर से एक छोटी सी डायरी बाहर निकलकर सीट के नीचे चली गई। अंधेरे और जल्दी की वजह से जोया को पता ही नहीं चला। वो गाड़ी से उतरी और दौड़ती हुई अपने घर के दरवाजे के अंदर चली गई। शहरयार ने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही गियर बदला, इसकी नज़र नीचे गिरी इस डायरी पर पड़ी। इसने झुककर वो डायरी उठाई। वो नीले रंग की एक खूबसूरत सी डायरी थी, जिसके फ्रंट पेज पर हाथ से लिखा हुआ था जोया के अल्फाज। शहरयार डायरी लेकर अपने आलीशान और सनसान बंगले पर पहुंचा। पूरा घर खामोश था, बिल्कुल इसकी जिंदगी की तरह। वो अपने स्टडी रूम में गया, आरामदेह कुर्सी पर बैठा और इस डायरी को हाथ में लेकर कुछ देर सोचता रहा। किसी की पर्सनल चीज पढ़ना इसके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन ना जाने क्यों इस नीले रंग की डायरी में कोई ऐसी कशिश थी कि इसके हाथ खुद ब खुद खुल गए। इसने पहला सफ़ा उल्टा, जहां जोया की खूबसूरत लिखाई में एक शेर लिखा था, मोहब्बत तो नाम है इस एहसास का जो पत्थर को भी मौम कर दे, बस कोई पकारने वाला सच्चा हो। ये सतरें पढ़ते ही शहरयार के जहन में जोया का वो मासूम और भेगा हुआ चेहरा घूम गया। इसका दिल जो बरसों पहले एक धोखे की वजह से पत्थर बन चुका था, आज इस शेर को पढ़कर एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। शहरयार ने रात का बड़ा हिस्सा जागकर गुजारा था। इस नीले रंग की डायरी के अल्फाज इसके दिमाग में किसी गहरे सहर की तरह बैठ गए थे। वो सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर हमेशा जैसी संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अजीब बेचैनी। दूसरी तरफ जोया सुबह से ही परेशान थी। ऑफिस पहुंचते ही इसने अपना पूरा बैग छान मारा था, लेकिन उसकी पसंदीदा नीली डायरी कहीं नहीं मिली। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि इस डायरी में इसके दिल के वो राज थे जो वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। कहीं वो डायरी सर शहरयार की गाड़ी में तो नहीं गिर गई। जोया ने खौफ से अपने होंठ चबाए। ये सोच ही इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। अगर सर शहरयार ने वो डायरी पढ़ ली तो वो इनका सामना कैसे करेगी। इसी दौरान इंटरकॉम पर शहरयार की कड़क आवाज़ गूंजी, जोया, मेरे कीबन में आओ फौरन। जोया का दिल धक से रह गया। इसने गहरा सांस लिया, अपने दुपट्टे को ठीक किया और कांपते कदमों से शहरयार के कीबन की तरफ बढ़ गई। कैबिन का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो शहरयार अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा था। इसका चेहरा हमेशा की तरह सिपाट था। सर, आपने बुलाया? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। शहरयार ने फाइल से नजरें उठाएं और जोया को देखा। आज इसकी नज़रों में वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी खोज थी। ये फाइल्स देखो, उनमें कुछ गलतियां हैं, शहरयार ने एक फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जोया ने जैसे ही फाइल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शहरयार ने जानबूझकर दराज से वो नीली डायरी निकाली और उसे मेज के बिल्कुल दरमियान में रख दिया।
डायरी पर लिखा नाम ज़ोया के अल्फाज साफ चमक रहा था। डायरी देखते ही ज़ोया के जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके हाथ हुआ में ही रुक गए और चेहरे का खून खुश्क हो गया। वो हकला कर रह गई, सर ये मेरी। शहरयार ने इसके बदलते रंग देखे और कर्सी पर पीछे को टीक लगा ली। ये कल रात गाड़ी की सीट के नीचे गिरी मिली थी। शहरयार ने परसुकून मगर गहरे लहजे में कहा, मैं किसी की ज़ाती चीज़ें पढ़ने का आदी नहीं हूँ ज़ोया। ज़ोया ने राहत का एक गहरा सांस लेना चाहा, लेकिन अगला जुमला सुनकर रुक गई। लेकिन इसका पहला ही सफ़ा खुला हुआ था। शहरयार की आवाज़ धीमी और सहर अंगेज हो गई। वो शेर जो तुमने मोहब्बत के बारे में लिखा था, क्या वाकई तुम्हारा यही मानना है कि सच्ची पकार पत्थर को मौम कर देती है? ज़ोया ने घबराकर नजरें झुका लीं। केबिन में एक बार फिर वही सहर अंगेज खामोशी छा गई, जिसमें ज़ोया के दिल की धड़कनें शहरयार को साफ सुनाई दे रही थीं। सर वो बस मैं ऐसे ही लिखती हूँ। ज़ोया ने नजरें चराएं। शहरयार आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा और चलता हुआ मेज के दूसरी तरफ ज़ोया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। मौम होना इतना आसान नहीं होता ज़ोया, शहरयार ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त और धोखे हमेशा के लिए लोहा बना देते हैं। ज़ोया ने हिम्मत करके सर उठाया और शहरयार की आंखों में देखा। इन आंखों में इसे एक छपा हुआ दर्द नजर आया। सर लोहा जितना भी सख्त हो, ज़ोया की आवाज़ में इस बार एक अज़म था, अगर इसे सही आंच मिले तो वो भी पिघल कर नया रूप धार लेता है। शहरयार एक पल के लिए इसके इस जवाब पर दंग रह गया। इस लड़की की मासूमियत और बातों में एक अजीब सा जादू था जो इसके बरसों पुराने उसूलों को हिला रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक केबिन का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक ऊंचे कद का हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक मगरूराना मुस्कुराहट थी। इसे देखते ही शहरयार के चेहरे के तासुरात यकदम सख्त हो गए, जबकि वो लड़का ज़ोया को देखकर मुस्कुराया। कौन था वो नया शख्स और अब क्या नया मोड़ आने वाला था? कैबिन के दरवाजे पर खड़े इस अजनबी लड़के को देखकर शहरयार की आंखों में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। वो ज़ोया की तरफ बढ़ा और नहायत बेतकल्फी से बोला, हेलो, मैं दानियाल हूँ, शहरयार का कज़न और नया बिजनेस पार्टनर। दानियाल का लहजा जितना दोस्ताना था, इसकी नज़रें ज़ोया के चेहरे पर इतनी ही गहरी थीं। ज़ोया ने गुड़बड़ाकर दानियाल को सलाम किया और अपनी फाइल समेटने लगी, क्योंकि वो केबिन के बदले हुए माहौल को साफ महसूस कर सकती थी। दानियाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहरयार की आवाज़ में सर्दी और सख्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने तुम्हें मीटिंग रूम में इंतज़ार करने को कहा था। मेरा ऑफिस कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। दानियाल ने हंसकर कंधे अचकाए और मेज पर पड़ी नीले रंग की डायरी पर हाथ रख दिया। रिलैक्स भाईस, मैं तो बस अपने नए हाउस के स्टाफ से मिलने आया था। वैसे ये डायरी बड़ी खूबसूरत है, किसकी है? दानियाल ने डायरी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले कि दानियाल का हाथ डायरी को छूता। शहरयार ने झपट कर वो डायरी खुद उठा ली और दराज में बंद कर दी। नेक्स्ट एपिसोड। शहरयार का ये जारिहाना अंदाज देखकर ज़ोया और दानियाल दंग रह गए। आखिर इस नैली डायरी में ऐसा क्या राज छपा है जिसे शहरयार अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रख रहा है? क्या दानियाल इस राज तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।